हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ई लाइफ। आज की इस वीडियो में हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का फंक्शनैलिटी हमने अच्छे से प्रीवियस वीडियोस में देख लिया है। कंपाउंड असाइनमेंट भी बेसिकली हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर ही है, बट उसका देखने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग हो जाता है। डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं सबसे पहले दो वेरिएबल्स लेता हूँ एंड लेट्स इनिशियलाइज इट टू 10 एंड 20। ओके, अगर मैं लेट्स से एक टाइप का असाइनमेंट ऑपरेशन करता जो कि है ए इज़ बीइंग असाइंड द सम ऑफ ए एंड बी। आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि बेसिकली अभी यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारा जो एल वैल्यू है हमें मिल चुका है, वो है हमारा वेरिएबल लोकेशन जो कि हमारा ए है। ओके, करेंटली उसमें क्या वैल्यू कंटेंट है ना, हमारा 10 है जो कि गार्बेज हटाने के बाद आया था, और बी में क्या था ना, गार्बेज हटाने के बाद 20 आया था। ओके, सो हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन देख रहे हैं। एक्सप्रेशन में हम दो वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। ए का जो करंट वैल्यू है वो हम डालेंगे इसमें, उसके बाद ऐड क्या कर रहे हैं ना, उसमें बी का जो करंट वैल्यू है 20। इसका जो सम आएगा जो कि इक्वल्स टू हमारा 30 है, वो लेके हम असाइन कर रहे हैं किस में ना, हमारे वेरिएबल ए में। अभी वेरिएबल ए का न्यू वैल्यू जो है वो 30 आके स्टोर होता है। ये जो ऑपरेशन हुआ हमारा, ओके, इसको हम एक शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। बेसिकली जब आप नोटिस करेंगे कि आप एक ऐसा एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, एक ऐसा स्टेटमेंट लिख रहे हैं, सॉरी एक्सप्रेशन नहीं, स्टेटमेंट लिख रहे हैं जिसमें कि एक वेरिएबल के बाद और असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करने के बाद वही वेरिएबल जो कि आपने एल वैल्यू के हिसाब से लिया था वो वापस से रिपीट हो रहा है और आपका बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर उसको फॉलो कर रहा है, तो फिर आप उसको रीराइट कर सकते हैं इस तरीके से। आपको क्या करना है, बस ए को हटा देना है, प्लस को हटा देना है और प्लस को हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में लिख देना है। ये ऑपरेटर बेसिकली हमारा कैसे दिखेगा, ए इज बीइंग असाइंड द सम ऑफ ए एंड बी। दिस इज कंप्लीटली इक्वल एंड सिमिलर टू दिस। हमारा ये जो ऑपरेशन यहाँ पे होगा वो एग्जैक्टली सेम है इसके जैसे। इसको एक बार रन करके मैं आपके साथ क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, दो स्टेटमेंट्स रख देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि दोनों एग्जैक्टली सेम है। पहले मैं इसको नहीं एक सेकेंड, ऊपर वाले को सबसे पहले मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और फिर प्रिंट स्टेटमेंट्स को यूज़ करता हूँ। पैरेंथेसिस मिस कर दिया मैंने वहाँ पे, परसेंटेज डी, और फिर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ लेट्स से बी, ए और बी दोनों को प्रिंट कर देते हैं, ए कॉमा बी। ओके, कंपाइल, रन, 30 एंड 20। हाँ, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि लाइन नंबर 6 को अनकमेंट करके लाइन नंबर 7 को कमेंट करके देखता हूँ कि सेम आउटपुट मिल रहा है या फिर नहीं। एंड या एग्जैक्टली द सेम आउटपुट। हम कंफर्म कर सकते हैं कि फंक्शनैलिटी जो है वो एग्जैक्टली सेम है। तो फिर बाकी के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ भी ये सेम बिहेवियर दिखाएगा एग्जैक्टली, यस। माइनस ऑपरेटर को भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड में बस आपका चेंज कैसे होगा ना, आपको ऐसे दिखेगा कि ए इज़ बीइंग असाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू कंटेंड इन ए एंड द वैल्यू कंटेंड इन बी। हमारा बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा रीराइट कर लूँ तो पहले हमारा 10 था, उसके बाद हम उसमें ए यानी कि ए में जो वैल्यू कंटेन था, ए का जो करंट वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बी के करंट वैल्यू से। हमारा रिजल्ट आएगा -10। हमारा आउटपुट आना चाहिए -10 एंड बी का जो करंट वैल्यू वो तो हम चेंज कर ही नहीं रहे, तो अगेन 20 यहाँ पे दिखेगा हमें। इसको पहले क्लियर कर देते स्क्रीन को। एंड या फिर हमारा जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है उसको भी देख लेते एक बार। एकदम सेम फंक्शनैलिटी आपको देखने को मिल रही है। बस आपको याद क्या रखना है कि अगर आपने जो एल वैल्यू दिया है, जो भी वेरिएबल आपने एल वैल्यू के हिसाब से पास किया है, वो आपके असाइनमेंट ऑपरेटर के जस्ट बाद अगेन रिपीट हो रहा है, तो फिर आप उसको शॉर्टिफाई कर सकते हैं इस मेथड से। ओके, या मल्टीप्लिकेशन का पेपर देख लेते हैं। मैं थोड़ा स्क्रीन को साफ कर देता हूँ, गार्बेज को हटा देता हूँ। आपको तो याद रहेगा होपफुली, गार्बेज पहले आता है आपके मेमोरी को डिक्लेयर करते हैं। या पहले 10 था, उसके बाद यहाँ पे 20 था। हम ए में स्टोर क्या कर रहे हैं, हम ए एंड बी का प्रोडक्ट स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा 200 बेसिकली स्टोर हो जाएगा और हमारा आउटपुट भी कुछ ऐसे आना चाहिए 220। लेट्स सी, सेव नहीं किया मैंने, क्लियर स्क्रीन, कंपाइल एंड रन, 220। ओके,
फॉरवर्ड स्लैश ऑपरेटर भी एकदम सेम फंक्शनैलिटी हमको देखने को मिलेगा, बस डिफरेंस ये है कि जब हम 10 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट मे बी, ओके आई एम कन्फर्म इट विल बी कमिंग आउट ज़ीरो, क्वोशंट हमारा ज़ीरो आएगा। बस यहाँ पे ये मैं फॉरवर्ड स्लैश चेंज कर देता हूँ। ओके 0 एंड 20, एंड जब हम मॉड्यूलस ऑपरेटर को यूज़ करेंगे ऑब्वियसली हमें रिजल्ट हमारा 10 आएगा, 10 एंड 20 हमारा आंसर आएगा। ओके सो ये थे हमारे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। एक्चुअली बेसिकली इतने ही नहीं है हमारे पास, बेसिकली और भी बहुत सारे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑपरेटर्स इन सी, अगेन वही टेबल जो कि मैं आपको हमेशा दिखाते आ रहा हूँ। उसमें अगर हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के लिस्ट को देखें तो फिर यहाँ तक मैंने आपको सब कुछ बताया। ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, ओके ये सारे के सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। इतने सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स इनफैक्ट हमारे लिए अवेलेबल है। मैंने आपको सिर्फ इतना तक ही बताया है, सिर्फ इतना तक। और ये जितना भी आपका इधर से लेके यहाँ तक असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, सॉरी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, ये बेसिकली बिटवाइज लेवल पे आपका फंक्शन करते हैं, यानी कि बाइनरी नंबर्स के साथ ये लोग डील करते हैं। बैकग्राउंड में अपने जो डेसिमल नंबर्स पास किए होंगे, जो अपने नॉर्मल इंटीजर्स को, अपने इंटीजर्स या फिर फ्लोट्स को पास करते हैं, वो आपके बाइनरी नंबर्स पे कन्वर्ट हो जाएंगे एंड देन दे विल बी वर्किंग। बट क्योंकि ये हमारे कोर्स के स्कोप में नहीं है, मैं इनको कवर नहीं करूँगा। एंड बेसिकली आई विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट दीज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स थ्रू आउट द कोर्स। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो पे।